बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव की ऊंची पहाड़ी पर एक साधु रहता था। एक दिन अपनी ज़रूरत की इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो गांव में भिक्षाटन के लिए आता है। वो गांव के बाज़ार से जब गुजरता है तो उसे वहाँ छोटी छोटी टोकरियों में रखे बहुत सारे सामान देखते हैं और उन सामानों के बीच एक टोकरी में उसे खजूर दिखाई देता है। वहाँ खजूर नहीं मिलते थे, इसलिए उसके मन में उन खजूरों को खाने की इच्छा बड़ी बलवती हो गई। इतनी ज़्यादा हो गई कि वह उनको खरीदने का विचार करने लगा। लेकिन जब वह दुकानदार से पूछता है तो उसके पास उसके लिए पर्याप्त धन नहीं था, और चूंकि वह महंगा था इसलिए दुकानदार भी उसे वो दे नहीं सकता था। अब साधु उस इच्छा को अपने अंदर दबाए हुए अपनी कुटी में लौट आता है। लेकिन उसकी वो इच्छा उसकी बलवती होती जाती है, इतनी बलवती हो जाती है कि वो रात भर सो भी नहीं पाता है। अगली सुबह वो उठता है और सोचता है कि वो क्या करे कि वो खजूर को खरीद सके। तो वो सोचता है कि वो जंगल से जाकर कुछ लकड़ियां बेच दे ताकि कुछ पैसे हो जाएं और वो खजूर को खरीद सके। वो जंगल में जाता है, कुछ सूखी लकड़ियों को लाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि इन थोड़ी सी लकड़ियों से वो खजूर नहीं खरीद सकता। वो फिर दोपहर में जाता है और काफ़ी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेता है। जब वो काफ़ी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेता है तो वो उनका एक बंडल बनाता है। लेकिन अब ये जो बंडल था वो बहुत भारी हो जाता है। उस गट्ठर को लेकर, उस बंडल को लेकर वो बाज़ार की ओर चल पड़ता है। चूँकि वो जो गट्ठर था, जो बंडल था, वो बहुत ही भारी था और साधु ऐसी भारी चीज़ों को उठाने का आदी नहीं था, इसलिए वो रास्ता पूरा करना उसके लिए बहुत कठिन था। साधु थक भी जाता है, लेकिन जो उसके अंदर खजूर पाने की लालसा थी उसकी वजह से वो उन्हें उठाकर फिर से चल पड़ता है। चलते चलते वो बाज़ार में पहुंच जाता है। पूरे दिन वह लकड़ियों को बाज़ार में बेचता है और आखिर में उसके पास इतना धन आ सकता है कि वो कुछ खजूर खरीद सके। अब वो पैसे लिए उस दुकान पर पहुंचता है। जैसे ही वो धन के साथ बाज़ार में पहुंचता है, उसे खजूर टोकरी में रखे देखते हैं। वो उस पैसे को दुकानदार के मालिक को देता है और खुशी खुशी उन खजूर को लेकर अपनी कुटी में वापस आ जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है उस वक्त पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि आज ये इच्छा पैदा हुई है, कल दूसरी पैदा हो जाएगी और इस तरह से मेरा जो उद्देश्य था मैं उससे वंचित हो जाऊंगा। मेरा उद्देश्य तो अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग करना था, अपने ऊपर नियंत्रण करना था। मैं तो इस तरह से हर दूसरे दिन एक नई इच्छा का गुलाम हो जाऊंगा। और जैसे ही वो इस विचार को समझता है, वो अपने घर आने के बाद इतनी मेहनत से जो उसने खजूर खरीदे थे वो एक गरीब दूसरे व्यक्ति को दे देता है। ये कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में यदि हमें सफल होना है तो हमारे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो हमें अपने रास्ते से, अपनी मंजिल पर जाने से रोकेंगी। लेकिन यदि आप सफल होना चाहते हैं तो बस याद रखिए कि अपनी इच्छाओं के गुलाम मत बनिए, बल्कि इच्छाओं को अपना गुलाम बनाइए।